नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। साथियों, आज मैं सिद्धांत लेकर आया हूं साइकोलॉजी का अगला सिद्धांत, सामाजिक सामूहिक विकास का सिद्धांत, जो यूरी ब्रोफेन ब्रोनर ने दिया है। इस सिद्धांत के बारे में बात करेंगे आज। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कम से कम एक क्वेश्चन इस सिद्धांत से जरूर आता है। तो पूरे सिद्धांत को समझें। बहुत शानदार सिद्धांत है, अच्छा सिद्धांत है। इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे। तो जो लोग पहली बार मेरी वीडियो पर जुड़े हैं, वो चैनल से जुड़े हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, सामाजिक सामूहिक विकास का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को यूरी ब्रोफेन ब्रोनर ने दिया था। और ये जो मनोवैज्ञानिक थे, ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे। रूसी मनोवैज्ञानिक, इनका जन्म जो हुआ था वो रूस में हुआ था। रूसी मनोवैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। इनका नाम है यूरी ब्रोफेन ब्रोनर। इन्होंने सामाजिक सामूहिक विकास का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, सामाजिक सामूहिक पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत। इस नाम से भी कहीं कहीं ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये ध्यान रखें। इस सिद्धांत का दूसरा नाम सामाजिक सामूहिक पारिस्थितिकी तंत्र का सिद्धांत, या इस सिद्धांत का एक अन्य नाम भी है, या इसको और एक अन्य नाम से जाना जाता है, जैव पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का सिद्धांत। इस नाम से भी ये कहीं कहीं जाना जाता है। आप इसको भी नोट कर लें, ताकि आपको प्रश्न आने पर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने ना आए। इसलिए आपको सारी चीजें क्लियर करते चल रहे हैं। ये सोशल सिद्धांत है, तो इसको सामाजिक तंत्र का सिद्धांत भी कहा जाता है। सामाजिक तंत्र के विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। विकास का सिद्धांत दोस्तों, इंग्लिश में सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आप इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लें, याद कर लें। यूरी ब्रोफेन ब्रोनर ने ये सिद्धांत दिया है। इसके कई नाम हैं: सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, सामाजिक तंत्र के विकास का सिद्धांत, जैव पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का सिद्धांत, या सामाजिक सामूहिक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का सिद्धांत। ये दोस्तों, इस सिद्धांत में जब समाज की बात आती है, जब किसी सिद्धांत के अंदर समाज की बात आती है, तो समाज के साथ जब बालक इंटरेक्शन करता है, तो ये सिद्धांत भी उसी चीज पर आधारित है कि बच्चे का जो विकास होता है वो समाज के साथ इंटरेक्शन के द्वारा होता है। यानी कि इस सिद्धांत में यूरी ब्रोफेन ब्रोनर ने ये सिद्धांत में कहा है, क्या कहा है, कि बालक का विकास सामाजिक या समाज या व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। ये इन्होंने कहा है अपने सिद्धांत में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सोशल इंटरेक्शन को इन्होंने ज्यादा तवज्जो दी है अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत। तो दोस्तों, जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, जब बालक छोटा होता है तो उसका समाज क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद उसके समाज में डेवलपमेंट होता है, उसके समाज में परिवर्तन आता है। धीरे धीरे जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसका समाज का परिवेश बदलता जाता है। सामाजिक परिवेश जो है वो बच्चे का बदलता जाता है। उसी तरीके से उसका इंटरेक्शन जो अंतःक्रिया है वो भी बदलती जाती है। तो इस सिद्धांत को यूरी ब्रोफेन ब्रोनर ने 5 मंडलों में कह सकते हैं, 5 भागों में कह सकते हैं, 5 पदों में, यानी कि 5
मंडलों में इस सिद्धांत को विभाजित किया है बालक के विकास को। बालक जब जन्म लेता है उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है उसके उसके समाज पर उसके विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है समाज का, यानी कि समाज का विकास पर, उस बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है उस इन अवस्थाओं के अकॉर्डिंग। ये 5 अवस्थाएं इन्होंने दी हैं, इन अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूं, इन 5 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहली अवस्था। इस सिद्धांत को यूरी ब्रोफेन ब्रॉलर ने 5 मंडल या अवस्था भी कह सकते हैं, अवस्थाओं में विभाजित किया है। और ये 5 मंडल हैं कौन कौन से दोस्तों? ये पहला मंडल है आपका माइक्रो सिस्टम। इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं लघु मंडल, हिंदी में इसको लघु मंडल कहा जाता है। दूसरा जो इसका अवस्था है मंडल है वो है इसका मीजो सिस्टम। इसको बोलते हैं हम दूसरे को मध्य मंडल के नाम से इन्होंने इसको कहा है। तीसरा जो इसका सिस्टम है वो है एक्सो सिस्टम। इसको बोला है बाह्य मंडल। एक मंडल को बहुत ही सिंपल वे में मैं डिफाइन करूंगा, आप इसको अच्छी तरह समझें, क्योंकि ये सिद्धांत आज की डेट में सीटेट, यूपी टेट और अन्य टेट के एग्जाम्स में ये कई बार इस सिद्धांत से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो क्वेश्चंस भी जो किस प्रकार के आए हैं वो भी मैं बताऊंगा। तीसरा बात करते हैं चौथा जो इनका सिस्टम बताया इन्होंने वो बनाया मैक्रो सिस्टम। और मैक्रो सिस्टम को इन्होंने बोला है वृत्त मंडल। और लास्ट इन्होंने 5वां जो मंडल बताया है वो है आपका क्रोनो सिस्टम। इसको बोलेंगे हम घटना मंडल। दोस्तों एक मंडल के बारे में हम अब डिफाइन करेंगे, और डिफाइन करने के साथ साथ हम ये बताएंगे कि किस प्रकार से कौन कौन से सिस्टम में बच्चे के विकास में परिवर्तन आता है। तो पहला जो सिस्टम है वो है माइक्रो सिस्टम में जो आते हैं, माइक्रो सिस्टम के अंदर जो बालक का जो परिवेश आएगा, जो समाज आएगा वो आएगा माता पिता, साथी, सगे संबंधी, संगी, दोस्त, मित्र, माता पिता, साथी, संगी, दोस्त, मित्र और आपके पड़ोसी और नजदीकी वातावरण। इसको आप समझ लीजिए कि बालक जब छोटा होता है तो उसका जो समाज होता है, उसका सामाजिक जो परिवेश होता है वो बहुत माइक्रो होता है, यानी कि वो अड़ोस पड़ोस के उन नज़दीकी लोगों से संबंध रखता है। वही उसका एक सिस्टम होता है, वही उसका एक मंडल होता है। तो जैसे माता पिता हो गए, उसके सगे संबंधी, दोस्त, पड़ोसी हो गए, यहीं तक उसका मंडल सीमित रहेगा और यहीं से वो इंटरेक्शन करेगा। और जैसा जैसा उसका सगा संबंधी होगा, जैसे उसके माता पिता होंगे, जैसे उसके दोस्त होंगे, जैसा उसका पड़ोसी होगा, उसके विकास पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बच्चा इंटरेक्शन जो करेगा वो उन्हीं से करेगा। तो ये पहला मंडल है जहां पर उसने इस सभी को मिला के उसका एक नाम दिया है नजदीकी वातावरण। तो नजदीकी वातावरण में उसका पूरा का पूरा माइक्रो सिस्टम आ जाएगा। दूसरा बात करते हैं मीजो सिस्टम की, मध्य मंडल की। मध्य मंडल में आ जाएंगे जो लघु मंडल है। लघु मंडल के कारकों के आपसी संबंध
ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसको मैं आपको डिफाइन कर देता हूं कि भाई जो लघु मंडल के कारक हैं, माता पिता साथी संगी दोस्त नजदीकी जो पड़ोसी हैं, नेबर है, वो सब लोग आ जाएंगे। इनका बिहेवियर कैसा है, इनके आपसी संबंध कैसे हैं, उन संबंधों से यदि समाज में बालक रह रहा है और उसका नजदीकी जो पड़ोस है वो बहुत ज्यादा उत्पाती है, बहुत ज्यादा शरारती है, मतलब पड़ोस में रोज लड़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं बालक के माइंड पर, बालक के विकास पर कहीं ना कहीं इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा। और समाज बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा समाज है, परिवेश बहुत अच्छा है, नजदीकी लघु मंडल अच्छा है, तो उसके ये जो आपसी संबंध है इनके, ये आपसी संबंध बच्चे के वातावरण से बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। बच्चे का जो विकास है इनसे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, प्रभाव होगा। तो इसलिए इसका जो मध्य मंडल है वो इसके आपसी संबंधों को लेकर चलता है, जिसको हम मीजो सिस्टम कहते हैं। लघु मंडल के टोटल आपसी संबंध, इसके जो संगे साथी हैं इन सबका आपसी संबंध दूसरे मंडल में आ जाएगा। तीसरा है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम होता है बाह्य मंडल। बाह्य मंडल में आ जाएगा आपका पड़ोसी जनसंचार माध्यम, पड़ोसी जनसंचार माध्यम, जनसंचार माध्यम, और दूसरा पारिवारिक मित्र, पारिवारिक मित्र, और माता पिता की कार्यस्थली, माता पिता का कार्यस्थल, कार्यस्थल और आदि। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता दूं, यानी कि पहला लघु जो मंडल है उसमें आएंगे माता पिता, उसका नजदीकी वातावरण, दूसरे में आएंगे उनके संबंध, आपसी रिलेशन, और तीसरे में बाह्य मंडल में आएंगे जो जनसंचार के माध्यम है, वहाँ का जो वातावरण है वो जनसंचार, यानी कि अगर मान लो किसी के माता पिता कहीं पर कार्य करते हैं और वो माता पिता अपने बच्चे को कम समय दे पाते हैं अकॉर्डिंग टू, और जितने भी माता पिता हैं वो एक बच्चे को अपने बच्चे को पूरा समय देते हैं, और एक माता पिता वो है जो अपने कहीं जॉब करते हैं कहीं पर, तो वो अपने बच्चे को उतना समय नहीं दे पाते जितना समय उस बच्चे को चाहिए। तो कहीं ना कहीं माता पिता और उस बच्चे के बीच में जो इंटरेक्शन है वो नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे का विकास कहीं ना कहीं माता पिता के जो कार्यस्थल है, माता पिता के जो दूर रहने का कारण है, उससे बालक का जो विकास है वो प्रभावित होगा। ऐसे ही पड़ोसी का जो रहने का सिस्टम, अगर मान लो पड़ोसी का जनसंचार माध्यम सही नहीं है, यानी कि वो पड़ोस में रहता नहीं है, दूर रहता है, कभी कभी आके रहता है, तो कहीं ना कहीं उससे भी बच्चे का जो विकास है, सामाजिक विकास है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। चौथा बात करते हैं मैक्रो सिस्टम के बारे में। व्रत मंडल, व्रत मंडल में आ जाएंगे आपके मूल्य, रीति रिवाज, कानून और आपके परंपराएं आदि, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये कैसे प्रभावित करेंगे, यदि बालक के ऊपर कोई सामाजिक मूल्य जिसको जबरदस्ती थोपा जाए, कोई रीति रिवाज बच्चे के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाए, कोई परंपराएं, कोई रीति रिवाज, कोई नियम नॉर्म्स, कायदे कानून, ये सब चीजें बच्चे पर थोपी जाए, तो बच्चे का जो विकास है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और यदि जिस परिवेश में समाज में रह रहा है, अगर वही जो रीति रिवाज उसकी कॉमन है वो चल रहे हैं, तो वो उनको एक्सेप्ट करने में उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उनसे उसका इंटरेक्शन बहुत जल्दी से होता रहता। लेकिन कोई नया कायदा कानून, नया रीति रिवाज, नई परंपरा अगर बच्चे के ऊपर उस समाज में आ जाए तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित करेगी। तो ये आपकी चौथा मंडल था कि जो बच्चे के जो बाह्य मंडल के जो रीति रिवाज है, जो आपके कानून है, जो आपके परंपराएं हैं, वो बच्चे के विकास को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इसलिए इस मंडल को बोला गया है व्रत मंडल, मैक्रो सिस्टम। लास्ट है क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम में आ जाएगा घटना मंडल, और इसमें आ जाएंगी जीवन की क्रमिक घटनाएं, या इसमें आ जाएंगी
आर्थिक आघात, आर्थिक आघात, आघात, या आ जाएंगे माता पिता का तलाक, माता पिता का तलाक, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसमें क्या रहेगा, जीवन की जो कृमि घटनाएं जो कभी कभी कृमि से हो जाती हैं, कोई बात कोई घटना अचानक हो जाती है, वैसी घटना जैसे अचानक किसी को बिजनेस में लॉस आ गया, तो बच्चे का यानी कि जिसको लॉस आया है उसका जो विकास है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। दूसरा, माता पिता का तलाक, यदि माता पिता का तलाक हो जाता है और बच्चा कहीं अलग रहने लगता है तो उसका जो परिवेश है, कहीं अगर माता पिता अलग अलग रहते हैं तो बच्चे का जो विकास है, जो एक तरीके से होना चाहिए, जो सिस्टम होता है विकास का, वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा या कहीं ना कहीं बाप का प्यार नहीं मिल पाएगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम घटना मंडल कहते हैं, जिसमें घटनाएं होती हैं, क्रोनो सिस्टम इसको कहा जाता है। ये 5 मंडल थे, ये 5 अवस्थाएं थी जो यूरी ब्रोफेन ब्रोनर ने अपने सिद्धांत में इनको बताया। तो दोस्तों ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, याद करें, लर्न करें, पढ़ें, स्टडी करें। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।